के विधायक प्रत्याशी रहे भाई अशोक नीनामा के भाई के साथ 14 तारीख को निर्मम तरीके से हत्या हुई। 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ तड़पा की इस व्यक्ति के साथ उसको दर्दनाक मौत दी गई है। तो पुलिस प्रशासन ये दोहरी नीति क्यों कर रहा है? कह रहा है कि हमने टीम गठित करके गिरफ्तार कर रहे हैं, वो आदमी सोशल मीडिया पे डाल रहा है, सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं। वो व्यक्ति जो प्रकाश सरपंच है कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं। तो भाई निर्दोष हो, छुप क्यों रहे, भाग क्यों रहे इधर इधर? शासन ने हमें आश्वासन दिया था कि 2 दिन में सारे मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन प्रशासन हो सकता है किसी राजनीतिक दबाव में आके अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। कि प्रेम प्रसंग का मामला था, ठीक है, मान गए अगर बाईचांस वो था। क्या अनिल के खिलाफ उस लक्ष्मी के परिजनों ने कभी किसी थाने में रिपोर्ट दी थी क्या? किसी को नहीं छोड़ूंगा, राजकुमार रोत की सीधी वार्निंग। बाप नेता के भाई की हत्या पर जबरदस्त आंदोलन। बाप नेता अशोक नीमामा के भाई अनिल नीमामा की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस अमानवीय घटना पर अब सांसद राजकुमार रोत ने सीधे पुलिस प्रशासन को ही ललकार दिया है। रोत ने कहा है कि अनिल को जिस तरह 3rd डिग्री टॉर्चर देकर तड़पा कर मारा गया है वो रूह कपा देने वाला है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जो आरोपी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, रैलियों में घूम रहे हैं, वो पुलिस की पकड़ से आखिर दूर क्यों है? वहीं राजकुमार रोत ने 2 टूक चेतावनी दी है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा रसूखदार हो, अगर वो इस हत्या में शामिल है तो उसे सलाखों के पीछे जाना ही होगा। आइए सुनते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा। जोहार साथियों, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा के हमारे घाटोल विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रहे भाई अशोक नीनामा के भाई के साथ 14 तारीख को निर्मम तरीके से हत्या हुई। जो अनिल जिसकी हत्या हुई है दर्दनाक तरीके से, अमानवीय कहा जाए कि एक 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ तड़पा की इस व्यक्ति के साथ उसको दर्दनाक मौत दी गई है। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से हमने एक ही मांग रखी है, परिजनों के द्वारा, साथ ही हमारे बांसवाड़ा जिले के डेलीगेशन जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की थी। मैं भी घटना हुई उस दिन से पुलिस अधिकारियों के साथ दूरभाष के संपर्क में हूं और पुलिस अधिकारियों से हमने एक ही बात रखी है कि इस मामले में जितने जो लोग हैं इन सभी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजे, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए ताकि दूसरी ऐसी घटना नहीं करे। पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया, लेकिन किसी प्रकार का अभी तक कार्रवाई नहीं की है। जो 2-3 लोग थे इनको गिरफ्तार किया, बाकी जो एफआईआर में नामजद है इनको गिरफ्तार नहीं किया। एक नाम आ रहा है प्रकाश, जो आखापुर जो सरपंच है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि वो व्यक्ति घर पे नहीं है, फरार है, और वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ लेटर है, कुछ एप्लीकेशन है वो डाल रहा है। तो पुलिस प्रशासन ये दोहरी नीति क्यों कर रहा है? कह रहा है कि हमने टीम गठित करके गिरफ्तार कर रहे हैं, वो आदमी सोशल मीडिया पे डाल रहा है, सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो प्रकाश सरपंच है कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं। तो भाई निर्दोष हो, छुप क्यों रहे, भाग क्यों रहे इधर इधर? सामने आओ, क्लियर करो क्या चीज है। प्रशासन से क्यों भाग रहे हो? भागेगा कौन? जो दोषी है, जो झूठ बोल रहा है, जो इस मामले में लिप्त होगा वो भागेगा। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे चल रहा था, कुछ चैनल वालों को भी देख रहा था कि राजकुमार रोत क्या कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस दिन से घटना हुई है यही मामला नहीं है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ या उसके रिश्तेदारों के साथ अनहोनी घटना होती है, गलत होता है, तो मैं और मेरी पार्टी के समस्त लोग हम कंधे से कंधा मिला के उस व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। घटना जो हुई है, दोषी है तो वो सजा पाएगा, भले वो कोई भी होगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अगर लिप्त है तो उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। आज घटनाक्रम को लेकर हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन बांसवाड़ा में दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि 2 दिन में सारे मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन प्रशासन हो सकता है किसी राजनीतिक दबाव में आके अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो बांसवाड़ा पुलिस प्रशासन से भी हमें अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन का एक ध्येय वाक्य है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। तो उस वाक्य पे खरे उतरने का काम करे ताकि इस क्षेत्र में दूसरी ऐसी घटना नहीं हो। और कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ मीडिया चैनल कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला था, ठीक है, मान गए अगर बाईचांस वो था, लेकिन किसने अधिकार दिया था उनको उस व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या करने का? कोर्ट है, न्यायालय है, पुलिस है। आप सूचना देते, पकड़वाते, मुकदमा दर्ज कराते। क्या अनिल के खिलाफ
उस लक्ष्मी के परिजनों ने कभी किसी थाने में रिपोर्ट दी थी क्या? अगर वो व्यक्ति गलत था तो आप रिपोर्ट देते, कार्रवाई कराते, आपको उसकी जान लेने का अधिकार नहीं था। इन सारे दोषियों को पुलिस प्रशासन से हम अनुरोध करना चाह रहे हैं, सख्त कहना भी चाह रहे हैं कि आप इन सबको गिरफ्तार करें। अगर आप गिरफ्तार नहीं करोगे तो हम चेता रहे हैं कि बड़ा आंदोलन किया जाएगा बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे। जवाहर।